वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर्टिकल जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि सेक्शन 9 को गलत नहीं माना जा सकता है। सेक्शन 9 की भी ताकत है, सेक्शन 9 का भी पावर है, जिसको आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और किस तरीके से सेक्शन 9 का भी बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलता है अगर आप उसको अच्छे से यूज करना जानते हो, तब आपको ऐसा फायदा मिलेगा जो आप हर केस में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कोई भी केस आपके ऊपर क्यों ना हुआ हो, उसमें आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि कई लोग सेक्शन 9 को गलत बताते हैं, पर उनको सेक्शन 9 का जो इस्तेमाल यानी कि जो उपयोग है वो पता नहीं है कि इसको उपयोग में कैसे लाया जा सकता है जिससे आपको हर केस में फ़ायदा मिल सके। देखो, सेक्शन 9 का मतलब ये होता है कि आपकी अच्छाई, आप वाइफ को अगर लाना चाहते हैं तो आप सेक्शन 9 को फाइल करते हैं। यहाँ पे हस्बैंड को लेके ये जजमेंट है, इसलिए मैं हस्बैंड के बारे में बात बता रहा हूँ। आप वाइफ को लाने के लिए क्या करते हैं, सेक्शन 9 फाइल करते हैं। यानी कि आप अपनी अच्छाई को दिखाना चाहते हैं कि आप अच्छे हैं, आप गलत नहीं हैं। आपका मकसद वाइफ को रखने का है और आप उसको लाना चाहते हैं। वाइफ आपको बिना वजह छोड़ के चली गई है, इसलिए आप सेक्शन 9 फाइल करते हैं। अब सेक्शन 9 का जो प्रोसीजर चलता है उसमें तमाम बातें देखी जाती है, वाइफ को बुलाया जाता है और वहाँ पे अगर वाइफ की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपके जो एविडेंस है उनको देखते हुए सेक्शन 9 की डिग्री आपके पक्ष में आ जाती है। आपके पक्ष में लेके आना है और उसमें अच्छे से अपनी बात रखनी है जिससे सेक्शन 9 की डिग्री आपको मिल सके। अब अगर एक बार आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है तो फिर इसके अनगिनत फायदे आप उठा सकते हैं। बस आपको ये करना होगा कि सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पे आपको हर एक केस में अपनी मजबूती से बात रखनी होगी। सेक्शन 9 की डिग्री का मतलब है कि आप पूरी तरह से अच्छे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, तभी जाके आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल पाती है। और इस डिग्री का मतलब है कि आपको सेक्शन 9 का जो पावर है, जो आप पाना चाहते हैं, वो सब आपको मिल सकता है। बस आपको इसका उपयोग करने का तरीका आना चाहिए। जैसे अगर आपकी वाइफ नहीं आ रही है और आप यहाँ पे कोशिश किए उसको लाने के लिए, वो नहीं आई, इसलिए आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिली। अब आगे अगर ये स्थिति आती है कि वाइफ डाइवोर्स नहीं दे रही है और आपको फिर डाइवोर्स लेना है, कोई रास्ता आपके पास में बचा ही नहीं है, आपने कोशिश भी की वाइफ को लाने के लिए, तो फिर अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें अगर इस डिग्री का सहारा लेते हैं, इसको जजमेंट के रूप में उपयोग में लेते हैं, तो बिल्कुल आपका कंटेस्टेड डाइवोर्स हो जाएगा, आपके पक्ष में आ जाएगा। बस आपको ये करना होगा कि आपकी जो बात है वो मजबूती से आपको कोर्ट के सामने रखनी होगी, अच्छे से जज साहब को कन्विंस करना होगा और प्रेशर बना के रखना होगा सामने वाली पार्टी के ऊपर भी, कोर्ट के ऊपर भी, जिससे क्या है कि आपको वो डाइवोर्स मिल जाएगा। बस आपको ये करना होगा। तो यहाँ पे डाइवोर्स भी कम समय में मिलेगा और आपको जरूर मिलेगा अगर आप अपनी बात अच्छे से रखते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 9 का पहला फायदा तो ये हो गया। अब सेक्शन 9 का दूसरा फायदा ये होता है कि अगर वाइफ मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करती है, मेंटेनेंस का अगर कोई केस करती है, तो देखो मेंटेनेंस का भी ये ग्राउंड होता है कि विदाउट रीजन के अगर वाइफ छोड़ के अपने मायके रह रही है या फिर कहीं पे भी रह रही है तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के सब क्लोज 4 में भी क्लियरली मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जब आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि वाइफ विदाउट रीजन के रह रही है, आपने तो लाने की कोशिश की, आप अच्छे हैं, आप रखना चाहते हैं, वो नहीं आना चाहती है, वो नहीं रहना चाहती है, तो यहाँ पे ये आपका सबूत बन जाता है कि वाइफ है जो विदाउट रीजन के रह रही है। तो आपको क्या करना है कि उस मेंटेनेंस के केस में इस सेक्शन 9 की डिग्री को लगाना है, अपनी बात है जो मजबूती से रखना है और आपको कानून पढ़ाना है, वो कानून के बारे में बताना है, जैसा आपको अच्छे से कन्विंस करना है जिससे आपके ऊपर मेंटेनेंस ना लगे। तो बिल्कुल अगर आप अच्छे से बात रखते हैं, देखो आपकी कमजोरी कहाँ पे रह जाती है, आप अपनी बात वहाँ पे रख नहीं पाते हैं, अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो मेंटेनेंस आपके ऊपर लग जाता है। अगर आपके पास में सेक्शन 9 की डिग्री है तो वो मेंटेनेंस आपके ऊपर जल्दी से लग ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी गलती है ही नहीं। सेक्शन 9 की डिग्री का मतलब ये है। अब बात करें अपन अन्य केसों की, चाहे 498 हो या फिर डीवी हो, तो उनको भी आप इस सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक गलत एलिगेशन है कि वाइफ विदाउट रीजन के रह रही है
और फिर वो क्या है कि एक अपना मकसद पूरा करने के लिए झूठे केस कर रही है। तो इस तरीके से आप इसके आधार पे ही, सेक्शन 9 के आधार पे ही कन्विंस कर सकते हैं, आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो ये जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, और इसमें यही बातें कही गई है जो अब से पहले मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें डाइवोर्स के केस में फ़ायदा मिला और मेंटेनेंस में फ़ायदा मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस से मिलता हुआ है तो इस जजमेंट का यूज करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।